आज की क्लास की, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा पहले सिलेबस जान लेते हैं कि आपको केमिस्ट्री में कौन से टॉपिक बहुत बढ़िया तरीके से तैयार करने हैं, क्योंकि केमिस्ट्री से पेपर में सवाल आता है। ठीक है, केमिस्ट्री से पेपर में सवाल आता ही आता है और बड़ा इजी भी है, ये बहुत टफ भी नहीं होती। केमिस्ट्री सबसे आसान होती है केमिस्ट्री। अगर तीनों ब्रांचेस की अगर मैं बात करूं तो सबसे इजी आपको केमिस्ट्री ही मिलेगा। तो आज से केमिस्ट्री शुरू हो रहा है। ठीक है, आज से हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें इसे कहेंगे हम रासायनिक विज्ञान। केमिस्ट्री मतलब इसको बोला जाता है भाई रासायनिक विज्ञान। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों को सिलेबस लिखवा देती हूँ और वो टॉपिक भी बता देती हूँ जो आप लोगों को बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रिपेयर करने हैं। ये टॉपिक ऐसे हैं जो आपको बहुत बढ़िया तरीके से प्रिपेयर करने हैं। राइट, ओके, क्लियर। चलिए, बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार। अभी आप लोग बातें नहीं करेंगे, जितने भी स्टूडेंट्स नए कनेक्ट हुए हैं, बातचीत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए क्लास में। जो यहाँ पर चीजें कराई जा रही है उस पर ध्यान दीजिए। बात करने के लिए आपके पास बाद में बहुत टाइम है, फिलहाल यहाँ पे टाइम लगाओ, क्योंकि पैसे खर्च किए हैं, है ना। बहुत ही अच्छे। नंबर कितना, देखो डिपेंड करता है लकी कि तुम किस तरीके का यूज करने जा रहे हो। हाँ, हो गया कंप्लीट। चलिए, तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे सिलेबस की। तो सबसे पहला, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही लिखवा रही हूँ जिनसे आपके पेपर में फ्रीक्वेंटली सवाल आता ही आता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या सिलेबस ही कह लीजिए। सबसे पहला टॉपिक जैसे मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास के पदार्थ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये पूरी केमिस्ट्री का बेस है। अगर ये आपको अच्छे से समझ में आया तभी आपको आगे वाली चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। राइट, दूसरा अगर हम बात करेंगे तो दूसरा यहाँ पर हो जाएगा बेसिकली प्रॉपर्टीज के बारे में, कि भाई प्रॉपर्टीज क्या होंगी, है ना। रासायनिक प्रॉपर्टीज, इनकी विशेषताएं, गुण क्या होंगे, इनके बारे में हमको जानना है। ठीक है, तो जो हमारे पदार्थ होंगे उनकी विशेषताओं के बारे में। तीसरा यहाँ पे हम जानेंगे, जो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आती है, जैसे अलॉय हो गए, मिश्र धातु, इनसे डायरेक्टली पेपर में सवाल आता ही आता है। ये ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। ठीक है, मिश्र धातु हो गए। मिश्र धातु के अलावा हमको यहाँ पे जानना होगा केमिकल रिएक्शंस, जिनको हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। केमिकल रिएक्शंस या जिनको कहा जाता है रासायनिक अभिक्रिया, ये ऐसे टॉपिक है, कोई भी बच्चा किसी भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये टॉपिक ऐसे हैं जिनसे सवाल बनता ही बनता है। ठीक है, एसिड बेस सॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एसिड बेस और सॉल्ट, इससे सवाल आएंगे। और क्या हो जाएगा भाई, मेटल और नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल, याद रखेंगे। धातु और अधातु, मतलब ये वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको बढ़िया तरीके से करना ही करना है। ठीक है, सोनाली यहाँ पे ध्यान दो, ये लास्ट क्लास के चक्कर में मत पढ़ो तुम। धातु एवं अधातु, ठीक है, धातु एवं अधातु, राइट, धातु एवं अधातु। इसके बाद क्या हो जाएगा, केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, मतलब ये वो टॉपिक्स हैं जो आपको करने ही करने हैं, इनसे सवाल आते रहते हैं। केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, दैनिक जीवन में केमिस्ट्री का प्रयोग, दैनिक जीवन में रसायन विज्ञान का प्रयोग। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बाकी और भी हैं टॉपिक्स, लेकिन ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो तुमको बिल्कुल बढ़िया तरीके से याद कर लेने हैं, बढ़िया तरीके से पढ़ लेना है, क्योंकि इनसे सवाल आएगा ही आएगा, बिल्कुल आएगा बेटा, तभी तो कराया जा रहा है ना, तभी तो कराया जा रहा है ना। अब बातचीत बंद करो, फटाफट यहाँ पे ध्यान दो। तो बेसिकली क्या है, ये